हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर बाई और क्यूटी पाई सर भैया। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हो नाम। यू नो वेरी वेल हु इज क्यूटी पाई हियर। मजाक कर रहा हूँ। तो आज एक नया चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का। ये नहीं भी तो बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है, नहीं भी तो 6 मार्क्स, 6 मार्क्स टच करता है बोर्ड्स। कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस चैप्टर और एंजॉय दिस मूवी। एंजॉय कौन कराएगा? यू नो वेरी वेल। तो क्या है, पढ़ना क्या है भैया? क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक एंड essential activity performed by living organism to um, sustain their and maintain life. लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ पहली बात तो 4 टाइप है: न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का 4 पार्ट है: न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस वो है जहाँ हम बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। ये पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस: ईट, बाथ, रिपीट, जस्ट नॉर्मल डे। ठीक। अब पहला टॉपिक है, क्या है? ये फर्स्ट टॉपिक है। आई लाइक व्हाइट कलर। ये कौन सा टॉपिक है? ये फर्स्ट टॉपिक है। किसका? लाइफ प्रोसेस का ये फर्स्ट टॉपिक है। इसको करते हैं कम। तो पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच a living organism obtain and utilize food is called nutrition. प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर सकता है और यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आई विल इरेज दिस ऑल, डोंट वरी, यू विल गेट अ फ्रेश पीडीएफ। हाँ, तो जैसे फूड फूड गिव अस एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई विल राइट दिस। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के क्या क्या कंपोनेंट है? फूड के तो बेसिकली 4 कंपोनेंट है। कितना? 4। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ फोटो बना हुआ है, एक एक्यूरेट फोटो है, किससे क्या मिलता है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ये आएगा। क्या आएगा? ये ये क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कितना टाइप है? न्यूट्रिशन का 2 टाइप है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड एक है हेटरोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सके, जैसे प्लांट्स, जैसे एल्गी। और हेटरोटॉपिक क्या होता है? हेटरोटॉपिक वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स। ये सब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा जो कि हर बार आता है, भैया ह्यूमन तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेरी मम्मी रोज खाना बनाती है मेरे लिए, बट वो अगर घर में एक रोटी बन रहा है, चपाती, तो वो किससे बनेगा? वो किससे बनेगा? वीट से बनेगा। वीट से बनेगा। वीट कहाँ से आता है? वीट आता है प्लांट से। प्लांट क्या है? एक ऑटोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाली जो भी एनिमल है या जो भी है वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? ऑटोट्रॉपिक पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ वही लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट, क्योंकि मैंने जो बोला वही यहाँ लिखा है, अदरवाइज यू विल सी। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड using simple inorganic substance like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Example: green plant, algae and blue green algae. ठीक है, heterotropic nutrition. It is a mode of nutrition in which organisms depend on other organisms, plant or animal, for their food because they cannot prepare their own food. Example: all animals. इसमें लिख लो birds, all animal, birds, और भी आते होंगे। अब क्या? अब आगे क्या? आगे जो ये ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक का ही कुछ पार्ट है। ठीक है, क्या पार्ट है? एक है कीमोसिंथेसिस एंड एक है फोटोसिंथेसिस। तो पहले आते हैं कीमोसिंथेसिस पर। अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, a type of autotrophic nutrition in which organism prepares their own food by using chemical energy. हम लिख देते हैं कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल। मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? केमिकल, जो अपना खाना
केमिकल एनर्जी के, जो अपना खाना केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, जो अपना खाना किससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से। ठीक है, ठीक है। अब आगे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। पर्पल सफर बैक्टीरिया, नहीं पूछेगा कोई बट याद रखना है। दूसरा फोटोसिंथेसिस, आई विल राइट एन एग्जांपल। हाँ, लाइट, a type of phototrophic nutrition in which organism prepares their own food by utilizing light energy. Example, green plants, carbohydrate, cyanobacteria, algae and euglena. ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया है। ठीक है, किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, किसके एग्जांपल हैं, फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल। अब फोटोसिंथेसिस किसके किससे होता है, लाइट से होता है। टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। क्या, अब आगे आगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में तो पढ़ लिया। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक के बारे में। किसके बारे में, हेटरोट्रॉपिक के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो वहाँ बोले, वहाँ क्या बोले, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जो किसी ना, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक है, अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस the ability of synthesis their own food, they depend on autotrophs for food and supply, either directly or indirectly। ठीक है, अब डायरेक्टली तो हुआ कि आप जा रहे हैं वीट तोड़ के खा ले रहे हैं, या जा रहे हैं एप्पल तोड़ के खा ले रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली आप किसी जानवर को मार के खाएं, उससे पहले जानवर कुछ खाना खाया होगा, जानवर कहाँ से खाना खाया होगा, वो कोई ऑटोट्रॉपिक एनिमल होगा जिसको वो मार के खाया होगा, या ऑटोट्रॉपिक प्लांट होगा जिसको मार के वो एनिमल खाया होगा और फिर उस एनिमल को आप खा गए। डन 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 डन, डी 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 या डी 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 की पावर 4। अब कोई यहाँ तक देख रहा है, प्लीज राइट डी की पावर 4। ठीक, आप प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ अभी तक। जैसा भी है, आई विल इम्प्रूव माई कंटेंट, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूंगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सेप्टोफिटिक एंड तीसरा है पैरासिटिक। मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था अपने टाइम पर, आपको भी होगा डेफिनेटली। नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो देखिए इसका निमोनिक, निमोनिक बोलिए, ट्रिक बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट देखिए होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक होता है जो फूड को एनिमल टेक इन सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे आप एक सॉलिड फूड लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल हो गया एनिमल, एनिमल का, वो क्या लेता है, वो एक सॉलिड फूड लेता है, सॉलिड फूड लेता है। ठीक, वो एक सॉलिड फूड लेता है और अपने अंदर ले जाके डाइजेस्ट करता है। ठीक, वो हो गया होलोजोइक। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल अमीबा हो गया, एनिमल हो गया। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म फीड कहाँ होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे जो सड़ा हुआ है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, उसके ऊपर वो फीड होगा, उसको वो अपना खाना बनाता है। जैसे एग्जांपल किसी का डेड बॉडी है, डेड बॉडी इन द सेंस कोई जानवर मर गया है, तो उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स लगेंगे, जो बैक्टीरिया लगेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे, वो सब होते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, तीसरा है पैरासिटिक, तीसरा है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स लिव इनसाइड द inside or outside another organism, host and divine nutrients for it। जैसे पैरासाइट्स का एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आपके सर के ऊपर बाल है, बाल के नीचे लाइस, जिसको पिल्लू या क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लाइस, क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ भी बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, जो ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ही होता है। ठीक, ठीक, तो वो आपके सर पर होते हैं, जू, हाँ जू, जो वो आपके सर पर होते हैं, वो आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करते हैं। ठीक है, फॉर फीड देयर फूड। एग्जांपल इसका और भी कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा का एक और नाम है अमरबेल। ठीक, अमरबेल लिखना नहीं होता है, एकदम लिखना कस्क्यूटा ही होता है। लीच, लीच इस टाइप के होते हैं। इट से बहुत सारे होंगे। एक एक क्वेश्चन जो आया है 2017 टू 2020 2021, इस बार आने का चांस है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट
सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसमें से कौन सा ओबे करता है, कौन सा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, तो इसमें से कौन सा शो करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आपका मशरूम शो करेगा, ठीक है गुरु जी, टिक मारा हुआ छोड़ दे या हटा दे, आई थिंक आई शुड टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड्स एग्जाम में आया है 2019 का सेट 1, 2021 का सेट 3, 2023 का सेट 2 एंड 2025 का सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, which of the following organism show parasite mode of nutrition, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, तो बैक टू टॉपिक, पैरासाइट क्या होता है, जो अंदर या बाहर होते हैं होस्ट प्लांट या होस्ट के ऊपर, ठीक है, अमीबा नहीं क्योंकि वो अंदर होता है, अमीबा नहीं होगा, एल्गी, एल्गी ऊपर होता है बट वो अपना खाना खुद बनाता है, नहीं, मशरूम नहीं, मशरूम क्यों नहीं, क्योंकि वो एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है, अब एक बच्चा किसकी उठा, अगर आंसर याद ना है तो प्लीज हटाते चलिए एक बार। एक और क्वेश्चन, ये भी आपका सीबीएसई में आया है, एमसीक्यू है, बढ़िया, एन ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड that lack chlorophyll and survive by placing tissue while living organism from which it absorbs nutrients. However, it neither kill host or decompose it. It also shows specific particular plants species which of following best describe the mode of nutrition. क्या बोला, बैक टू क्वेश्चन, इट neither kill host or decompose it. ये अपने होस्ट को ना ही मारता है ना ही डिकम्पोज करता है, ऐसा कौन है जो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है, ऐसा एक ही है, ऐसा एक ही है, होलोजोइक, हाँ, सेप्रोटॉपिक, पैरासिटिक, बट ये क्या हो गया, यहाँ ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है, ना जी ना, हाँ जी हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, तो अब एक न्यू टॉपिक जिसका नाम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं और आगे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा पीसीएम था 11th में, तो बायो से नाता वहीं पर टूट गया। अब अच्छा है ज्ञान की बात, ये और बड़ा हो जाए ब्लैंक स्पेस में, ठीक, ये बहुत को पता नहीं होता है कि 11th में, अच्छा एक मिनट, 11th में आपके पास 3 स्ट्रीम होता है, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। यार साइंस में तो होता है पीसीएम एंड पीसीबी, आपके भैया जी का ये था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, तो इसलिए मुझे बायो नहीं पढ़ना, और जिसको भी बायो से नफरत है तो बायो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, बट होता है किसी किसी को मेरे जैसा जिसको बायो नहीं पसंद होता, तो अगर आपको आर्ट्स लेना आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है, खाली एक यूपीएससी नहीं है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा, डोंट वरी, पहले थैंक्स तो दे दीजिए गुरु जी लोग जो भी देख रहे हैं, मुझे पता है मेरा व्यूज इतना से ऊपर नहीं जाएगा 29 से, माय प्रिडिक्शन, हम देखिए क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, ये क्या है फोटोसिंथेसिस, अब इसका फॉर्मूला होता है CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll and sunlight, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है, ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है, इसको याद रखना, ये 11th में काम आएगा, तो देखिएगा ये 11th में काम आएगा, ठीक है। अब रो मटेरियल क्या क्या चाहिए, रो मटेरियल चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रो मटेरियल चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रो मटेरियल क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, चाहिए ना कि नहीं चाहिए गुरु, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, एक मेरा प्रेडिक्शन, इससे क्वेश्चन आ रहा है 2027 में, ये किसी ना किसी सेट में दिख जाएगा ये क्वेश्चन, अब रूप बदल गए थे कुछ,
ये क्वेश्चन दिखेगा। साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर ग्रीन पिगमेंट सेल ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, मेन इवेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, split and breakdown of water into hydrogen and oxygen, reduce O2 carbohydrate, note plant stored glucose in the form of starch। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ, प्लीज कृपया करके रिक्वेस्ट ये सब करके जो भी तक 29 जो अभी तक, क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर चाहिए कभी दिख रहा है वो ह्यूमंस। स्टार्च, plant store glucose in the form of starch while human store glucose in the form of glucose। ठीक है, अभी लंबा है, बहुत लंबा। बैक टू पॉइंट, ये स्टार्च एंड फंक्शन, स्टार्च एंड सॉरी स्टोमेटा एंड फंक्शन। रात में रिकॉर्ड करने से ही होता है टाइम, दोबारा रात। स्टोमेटा एंड फंक्शन, स्टोमेटा और उसके फंक्शंस। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा होता है, हम लोग ये बचपन में बहुत पढ़े थे स्कूल में, किस कलर के होते हैं, इट इज मोर लाइकली टू बी ग्रीन कलर, इस तरह होता है। ये है लीव, मत देखिए यहाँ देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, क्या काम आता है, ये एक्सचेंज करता है क्या गैस को, लेस अमाउंट, लेस लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। क्या हेल्प होता है सकते हैं, पहले ये एमसीक्यू में आएगा। मैं फिल्म हम बना रहे हैं तो फिर क्या, फिलहाल तो पढ़ लेते हैं। गार्ड सेल, स्टोमेटोफोर, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ये है, ये वाला पार्ट, ये दोनों है आपका गार्ड सेल। ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ये आपका स्टोमेटोफोर, एंड ये जो साइड में ये आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक, प्लीज रिमेंबर। अगर ओपन होता है तो क्या होता है, अगर ओपन रहा, अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो क्या होगा, इट ओपन्स व्हेन वाटर एंटर्स। अगर इसके अंदर पानी घुसा हुआ रहेगा, क्या, H2O, H2O अंदर रहेगा गार्ड सेल के अंदर, तो वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल मतलब होता है फूलना, जैसे पूरी फूल जाता है, पूरी को स्वेलिंग होगी। ठीक है, स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाता है, तो वो गार्ड सेल ओपन रहता है। सिकुड़ना, व्हेन इट क्लोज व्हेन वाटर लीव्स आई श्रिंकिंग, आई का मतलब होता है देयरफॉर ऑन श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल सिकुड़ता कब है, श्रिंक कब होता है, जब गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इन डेजर्ट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा opens at night to take CO2 and to reduce loss of water loss। वाटर लॉस से बचाने के लिए जो कैक्टस है या डेजर्ट प्लांट है, वो उसका स्टोमेटा रात में खुलता है। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम टू एनवेंस वाटर, कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए, मतलब वाटर को बचाने के लिए, स्टोमेटा दिन में बंद रहता है। CO2 takes at night is used for photosynthesis during day। वो रात में ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लेता है टू रिड्यूस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, CO2 टेक एट नाइट, CO2 रात में ले लेता है टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू फॉर स्टेट ऑफ स्टोमेटा, स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ शोन इन डायग्राम। इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन पहले ये फिगर, ये है मतलब स्वेल किया हुआ है, स्वेल किया हुआ है तो मतलब क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है कि ओपन है तो पता भी नहीं चलता, जो भी है कुछ तो है, पता नहीं चला क्वेश्चन पर। इसमें कौन सा कंडीशन सही है, लीफ सोन इन गिवन डायग्राम, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इन गार्ड सेल, ज़्यादा अमाउंट में पानी चला गया गार्ड सेल में। दूसरा, गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग लार्ज अमाउंट,
Large amount of water flows out from a guard circle. Large amount of sugar collects in guard circle. A large amount of water guard circle में जा सकता है. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन. ये तो क्वेश्चन है सर. What is stomata? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. What is stomata? Where they are located in plant? Two function पता नहीं. Also explain their meaning and closing. पूरा स्टोमेटा का फंक्शन, पूरा स्टोमेटा के बारे में पूछ लिया. ठीक है. तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स स्ट्रक्चर, पोर्स प्रेजेंट इन outside the leaves, function of the and exchange of water करता है during photosynthesis, transpiration में loss of water, loss of excess of water as vapor. तीसरा क्या है, बताना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में. जब जब गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है जाकर तो गार्ड सेल फूल जाता है, गार्ड सेल स्वेल कर जाता है तो वो ओपन हो जाता है. जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन. आगे जाने से पहले देखिए पार्ट 4 जो अभी तक यहाँ तक है. मेरा गला में प्रॉब्लम से बोला नहीं जा रहा है, तो आई थिंक आई विल डू ओनली न्यूट्रिशन इन अमीबा. सॉरी, न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करके और बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 तक आएगा. ठीक है. अब न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में क्या होता है न्यूट्रिशन? ये क्या है? अमीबा है. अमीबा का न्यूक्लियस फूड कैसे पकड़ता है? फूड पकड़ता है इसको सूडोपोडिया बोला जाता है. ठीक है. पी साइलेंट रहता है सूडोपोडिया, पर जब लिखना है तो पी भी लिखना है. ठीक है. अब पकड़ता कैसे देखो, तो वो अपना सूडोपोडिया से एक्सेस करता है उसको फिर फूड वैक्यूल बनाता है, फिर उसको फूड को डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है. वेट आई विल शो दी वीडियो. देखिए वीडियो में ये अमीबा है, फूड को कैसे ग्रैब करेगा. ये सूडोपोडिया जो उसको पकड़ रहा है, ये जो बीच में बना है ये फूड वैक्यूल. वाह. लव्ड इट. ठीक है. जो था वही था. वीडियो दिखा दिया कैसे क्रैक करता है. वो स्ट्रक्चर रहता है इस तरह. अब फूड दिख गया तो वो उसको पकड़ना चालू करता है. यहाँ ये भी डायग्राम बनता है. यहाँ फिर वो उसको ज़्यादा पकड़ता है, बंद कर लेता है. यहाँ ऐसे हो जाता है. ठीक है. अरे ड्राइंग क्यों देखना है, लेकिन इतना ही मिलेगा. मैं याद कर रहा हूँ. डाइजेशन. अमीबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया. ठीक है. दूसरा है डाइजेशन. Enzymes are secreted into food vacuole to break down food into simple and soluble substance. These are absorption. The food is absorbed into the cytoplasm and used for energy, growth and repair. चौथा, assimilation. The absorbed nutrients are assimilation. The absorption of nutrients are utilized in various life processes. Egestion क्या होता है? The undigested food is expelled out of body by reputing the cell membrane at any point. Egestion वो नहीं. देख एक डाउट रहता है तुम लोग को, क्या रहता है वो मुझे पता है. इजेशन एंड एक्सक्रीशन में डाउट रहता है. इजेशन मतलब होता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, एंड एक्सक्रीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन पूरा टॉपिक है, तो डोंट वरी. आई विल गोइंग टू टेक ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो. आई नो दिस वीडियो इज माई कॉन्टेंट इज वाइज, बट कंटेंट बड़ा है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको कवर करने में. आई विल गोइंग टू टीच ऑल दैट इन डिटेल. हाँ पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, बट
व्हाट कैन आई डू। एंड एक वीडियो मैं और डालने वाला हूँ, ये वीडियो आने से पहले ही जाएगा, मतलब ये लाइव प्रोसेस का चैप्टर जाने से पहले वो वीडियो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो है सॉरी का, डेट आई एम लेट टू अपलोड दिस और वीडियोज, सो सॉरी फॉर डैट। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से सब चैप्टर करा के एक स्मॉल कंटेंट, मतलब शॉर्ट वीडियो टाइप या 15 मिनट रैपिड रिवीजन टाइप अपलोड कर दूँ हर एक चैप्टर का, ठीक है। वो बात की बात है, बट आई एम विथ यू ऑल, डोंट वरी भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डोंट वरी, आई एम विथ यू। हाँ तो कहाँ थे? एक्सक्रीशन में अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा, ठीक है। बाय रिप्रेटिंग द सेल मेम्ब्रेन एट एनी पॉइंट। ये थोड़ा क्लीन रखना जरूरी है पीपीटी, क्योंकि आप ही लोग को जानने वाला है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है गुरुजी पैरामीशियम के बारे में? तो देखते हैं पैरामीशियम के बारे में क्या। पहले तो पैरामीशियम देखते हैं, पैरामीशियम होता क्या है। व्हाट इज पैरामीशियम? ये है पैरामीशियम का सेल, पैरामीशियम का सेल, ठीक है। ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में होता क्या क्या है? ये टेंटिकल, ये जो टेंटिकल है ये सब कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है गुरुजी? ये कहलाता है सीलिया। ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। फूड पार्टिकल उसके अंदर जा रहा है, एक मिनट, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये है इसका माउथ, मुंह, ठीक है। बस यही याद रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, या क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। अभी बोल देता हूँ 2027 वालों, मैं अभी प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि इससे 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज follows holozoic nutrition, but its method to indigest different due to its structure। ये अपने टेंटिकल से खाना अपने मुंह की तरफ लाते हैं। खाना इस जगह है, इस पोर्शन में है, तो ये अपने टेंटिकल हिला के अपने मुंह तक खाना लाएंगे, ठीक है। अब इन पहला टॉपिक क्या है? इंजेक्शन। पैरामीशियम यूज सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टू स्वीप फूड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया थ्रू दी ओरल ग्रोप्स। ओरल ग्रोप्स मतलब उसका मुंह, जैसे आपको खाना खाना होता है उसको ही खाना होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ओरल ग्रुप्स इनटू बुलेट व्हेन वेयर अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। यहाँ फूड वैक्यूल बना हुआ होता है, फूड है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग हो जाता है जिसको फूड वैक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूड वैक्यूल बोला जाता है। सेकंड, अदर स्टेप्स, मतलब स्टेप्स देखो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इंजेक्शन सिमिलर है अमीबा के तरह, occurs inside the food vacuole। सीलिया क्या होता है? देख, अगर क्वेश्चन आना रहा तो ये पूछ लेगा सीलिया के ऊपर, अगर क्वेश्चन आना रहा तो किसी सेट में ये पूछेगा पक्का सीलिया के ऊपर। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ये पूछेगा तो सीलिया के ऊपर पूछेगा, ठीक है। या तो पूछ लेगा व्हाट इज द वर्क ऑफ सीलिया। सीलिया का वर्क क्या है? पैनक्रियाज बोल रहा है, पैरामीशियम है,
पैरामीशियम में सीलिया का वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम, ठीक है। टेक इन फूड एट अ स्पेशल स्पॉट, बस यही 3 पॉइंट लिखना है। अगर आ गया कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम। अब कैसे हैं आप लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन कब कब आया? 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया है, और एक लिख देते हैं, और एक लिख देते हैं। मेरा पेन नहीं चल रहा, पेन का इंक खत्म हो गया क्या? चला तो अभी भी नहीं चल रहा। 2027 वो बैच होगा जहाँ ये क्वेश्चन फिर से दिखेगा किसी ना किसी सेट में, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट। आंसर किया हुआ है, पर आई विल एक्सप्लेन मोर देन दिस आंसर। तो अमीबा एंड पैरामीशियम के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला, न्यूट्रिशन के ऊपर, दोनों होलोजोइक हैं। अमीबा अपना पिशोपोडिया सूडोपोडिया से वो फूड को, एक सेकंड, वो अपने फूड को अपने सूडोपोडिया से कवर करता है, ठीक है। ये है सूडोपोडिया। वो फिर आपको हम वीडियो भी दिखाए हुए थे, यू कैन वॉच वीडियो ऑल्सो, मतलब मैंने दिखाया है डिटेल में पूरा, ठीक है। और दूसरा पैरामीशियम, दूसरा लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। बोर्ड्स में ऐसा कुछ वर्ड्स आता है जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, बट फिर भी उसका आंसर तो लिखना ही है, तो क्यों ना पहले से ये सब वर्ड पता हो। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, मूविंग बाय फॉर्मिंग पिशोपोडिया। पैरामीशियम, मूव विथ हेयर्स ऑफ सीलिया, मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कितना बार बता चुके हैं, धन्यवाद। थैंक्स मी लेटर। जब आप लोग 2027 में बोर्ड एग्जाम दे के आओगे तो थैंक्स बोलना ज़रूर, मैं थैंक्स खुद मांग रहा हूँ। जितने लोग भी अभी तक हैं, और अगर समझ में आया है तो DQ डन डना डन डन, D⁻³ जरूर लिखें। डन, एक सेकंड, डन डना डन डन, D⁻⁴, सॉरी, D⁻⁴ जरूर लिखें, D⁻⁴, ठीक है। मैं मैथ्स टीचर बनना चाहता था, बट मेरे पास प्रॉपर सामान ना होने के कारण मुझे साइंस पढ़ाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स कैसे पढ़ाऊँ, देखता हूँ, पर मैंने प्रॉमिस किया है कि विजय बैच में हर एक चैप्टर कराऊँगा, मतलब कराऊँगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो पर ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। पढ़ते हैं कौन कहाँ से होता है, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, इंजेशन में फूड हम लोग अंदर लेते हैं, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है, और एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? डाइजेशन ऑफ फूड या मूवमेंट ऑफ डाइजेशन फूड। एसिमिलेशन में फूड टोटल यूटिलाइज हो जाता है, मतलब हर एक पार्ट को मिल जाता है बॉडी के, ठीक है। 5वां इजेशन,
इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू एनस। अब अपने बॉडी के बारे में पढ़ने में क्या बुराई है? मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। चैप्टर 3 है बायो का चैप्टर 3 है। दूसरा चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। चौथा है हेरिडिटी। आई विल टीच ऑल दिस 4 चैप्टर एंड पांचवा है आपका आवर एनवायरनमेंट। मैं ये सब पढ़ाऊँगा, बट बहुत आदमी को, बहुत बच्चों को, बिकॉज दे आर टीनेज, तो उनको डाउट क्या, दे वर हैप्पी, they began with a false sense that reproduction is wrong thing. It is a life process, not the part of life process, but it is essential process to continue our species, to survive. Not to survive, it is not important. बहुत लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या वो लोग जिंदा नहीं है? जिंदा है, बट उस चैप्टर में आके पढ़ते हैं और डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो लाइफ प्रोसेस। ये डायग्राम, पेन का इंक ख़त्म हो गया क्या? काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये डायग्राम ज़रूर कर लेना है सबको। कैसे करना है? टंग बोलो, टंग। टंग से पहले माउथ, जिसको बकल कैविटी बोला जाता है। टंग, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, गॉल्फ ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनस। हमको तो याद है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। हमको याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। क्या मुझे एसएसटी लेना चाहिए? मैं एक पोस्ट डालूंगा, ठीक है? उसमें आप लोग बताइएगा ज़रूर मैं एसएसटी लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरा एसएसटी बहुत अच्छा हुआ करता था 10th तक। जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स बने थे वो मेरे एसएसटी में ही बने थे। बट आई एम नाउ साइंस टीचर। लिव इट, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ये साइंस क्या पढ़ाएगा? साइंस अच्छा ही पढ़ा देता हूँ। नाउ थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस ही चल रहा है, खुद के बारे में पढ़ना है, गुरु लोग, गुरु एवं लड़कियों को क्या बोलूं, आज बकवास ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो शर्म कर लो। एलिमेंट्री कैनाल, a long muscle tube from mouth to anus, एक लंबा मसल ट्यूब है माउथ से एनस को जोड़ता हुआ। टू दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? दूसरा है पित्त। क्या काम होता है? फूड को, अच्छा एक चीज बता दूं क्या, 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा इससे। इस स्लाइड से 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, बी रेडी। किसी सेट में टपक जाए, होपफुली वो सेट 2 होगा। टिप का काम क्या होता है? फूड को क्रश करने का। क्रश से याद आया, 10th में हो तो जरूर कोई ना कोई क्रश होगा या होगी, तो वो आपको भी इसी तरह क्रश कर देगी, लाइक योर टीथ। डार्क कोई नहीं बोलेगा। फूड, टीथ का काम क्या होता है? फूड को क्रश करने का, ठीक है?
फॉर्म्स यूनिफॉर्म टेक्सचर, मतलब एक जैसा टेक्सचर में लाने के लिए ताकि ये एब्जॉर्ब हो मतलब एब्जॉर्ब हो सके, मतलब फूड पाइप में जा सके, ठीक है, कहीं फंसे ना। स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीज स्लाइवा, एक और इम्पोर्टेंट कंटेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करता है, एक होता है स्लाइवरी अमाइलीज, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को सिंपल शुगर में। स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, शुगर में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। टंग का काम क्या होता है, वो मिक्स करता है, वो किसको मिक्स करता है, फूड को स्लाइवा के साथ, ठीक है। हेल्प इन स्लोइंग। तीसरा है ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोला जाता है, दोनों फूड पाइप लिखना। अगर ईसोफेगस का एक्सपेलिंग याद है तो ठीक, नहीं तो फूड पाइप ही लिख के आना, मार्क्स मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ इंग्लिश लिखने का। तुम लोग सीबीएसई में हो, मुझे पता है सीबीएसई का हाल क्या है, तो राइट है, सिंपली राइट फूड पाइप। कनेक्ट माउथ टू स्टोमक, नो डाइजेशन अकर्स हियर, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ फूड पाइप में, कोई डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप का काम क्या होता है, फूड पाइप का काम यही होता है कि वो मुंह को और पेट को आपका जोड़ता है। इट कनेक्ट माउथ टू स्टोमक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फूड इज पुश्ड थ्रू पेरिस्टैटिक मूवमेंट। देखो एक फूड पाइप में कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट कैसा होता है, ऐसा ऐसा, एक सेकंड, गलत बना, ये बाहर है तो ये अंदर है, तो ये बाहर होना चाहिए, हाँ इस तरह का, ताकि फूड अंदर जाए, ठीक है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। अगर मैं अभी स्मार्ट बोर्ड के सामने खड़ा रहता तो मैं हाथ से दिखा सकता हूँ, बट नाउ मैं तो टैब से क्लास लेता हूँ तो कैसे ही दिखा पाऊँगा, सॉरी फॉर डैट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वही बोला पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऐसा, पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे, अरे ऐसे, हाँ ऐसे होता है, ठीक है। फिर पांचवा है आपका स्टोमक, लार्ज मसल ऑर्गन सिक्रीज गैस्ट्रिक कंटेंट। इसमें क्या क्या होता है, 3 केमिकल होता है या 3 ग्लैंड होता है बेसिकली, ठीक है। 3 जूस होता है, एक होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, ये एसिडिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन बोलता है मुझे जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा मैं अपना काम करना चालू नहीं करूँगा। तो HCl का काम क्या होता है, HCl का काम होता है बस पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का, ठीक है। और HCl क्या करता है, HCl जर्म्स को मारता है जो आपके पेट में हो जाता है, जर्म्स, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है किसका, पेप्सिन का। और तीसरा म्यूकस, म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट आपका इनर लेयरिंग, आपका पेट में एक लेयरिंग होता है, ठीक, जो HCl की वजह से ना जल जाए उसका ध्यान कौन रखता है, म्यूकस रखता है, ठीक है, ठीक है। फूड स्टेज फॉर इन स्टोमक फॉर 3 to 4 आवर। फूड कितने घंटे आपके पेट में रहता है, 3 से 4 घंटे। कितने घंटे, 3 से 4 घंटे क्या फूड आपके पेट में रहता है, ठीक है। छठा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट 7 मीटर्स ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है, बट ये कॉइल्ड होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।
हमको बचपन में डाउट होता था स्मॉल इंटेस्टाइन ये है पर ये तो लार्ज है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। हमको ये डाउट रहता था हमेशा। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि अब आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो जब तक क्लियर ना होगा तो आप लोग को कैसे पढ़ाऊँगा गलत चीज़, है कि नहीं? है कि नहीं भाइयों बहनों? देश में सच बोलना भी तो गुनाह है। लिमिट क्लिप कट जाएगा वरना। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, इन ह्यूमन, जो कॉइल्ड है, ठीक है। कॉइल्ड मतलब मुड़ा हुआ है इस तरह का ऐसे कॉम्पैक्ट है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट दोनों हो जाए करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है गुरुजी मैम सब ठीक है ना? रिसीव और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या रिसीव होता है? रिसीव लीवर से क्या मिलता है? इसके तीन दोस्त हैं, ठीक है। बेसिकली इसके दो दोस्त हैं, ठीक है। पहला लीवर, दूसरा पेनक्रियास, ठीक है। इसके दो दोस्त है कौन? एक है लीवर, एक है पेनक्रियास। लीवर क्या देता है? लीवर देता है अपने दोस्त स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या? बाइल जूस देता है। और पेनक्रियास क्या देता है अपने दोस्त को? पैनक्रियाटिक जूस देता है, ठीक है। लीवर क्या, लीवर जो बाइल जूस देता है वो क्या काम होता है? मेक फूड एल्कलाइन बनाता है फूड को। एंड इमल्सिफाइज फैट मतलब ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, मतलब छोटे छोटे पीस में तोड़ने का काम करता है कौन? आपका बाइल जूस, ठीक है। चिल्ला के मेरा गला खराब हो जाएगा। और दूसरा है पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है। दूसरा है लिपेज, फैट्स को तोड़ता है। एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इनिशियल ग्लैंड secretes intentional juice, break down protein, amino acid, carbohydrate, glucose, fats, fatty acid प्लस ग्लिसरॉल। देखो फाइनल ब्रेकडाउन में क्या क्या होता है? प्रोटीन क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है आपका अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है आपका ग्लूकोज, फैट्स बन जाता है आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन होता है विलाय के द्वारा, जिसको बिल्ली बोला जाता है। विली VILLY विली, जो विली मारते हैं बहुत लोग, बिल्ली, अरे बिल्ली नहीं बिल्ली बी से होता है, BALLI बिल्ली, ये VALLI बिल्ली, VILLI बिल्ली। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पहला है, और कितना बचा है भाई? और कितना बचा है? अभी तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। विलाई, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटा छोटा वॉल होता है, ठीक है, जिसको विलाई बोला जाता है। दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब हो सके। विलाई के अंदर दे रिच इन ब्लड सप्लाई,
helps transport absorption nutrients to all body cells. चौथा है nutrients are used for energy, growth and repair of tissue. Seventh, large intestine absorption water. लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम में आता है? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. प्रिपेयर्स वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन. और लास्ट पॉइंट है एनस इजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड कंट्रोल बाय एनल सेप्टर. एनल सेप्टर वही होता है जो कंट्रोल करता है एनस को, कि आपको कब प्रेशर बन रहा है, कब आपको प्रेशर रिलीज करना है. वो कौन कंट्रोल करता है? एनल सेप्टर. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Herbivores have a large digestive system because plant food contain hard to digest cellulose, which require more time and absorption, more time for breakdown and absorption. इसी के साथ एक पार्ट कंप्लीट होता है. एक पार्ट क्या? लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट, न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है. इसके बाद 3 पार्ट छोटा छोटा है, उसको 45 मिनट्स और लगेगा, मैं निपटा दूंगा उसको. ठीक है. अब 2019, 21, 23 एंड 25 का क्वेश्चन करके देखते हैं समझ में आया कि विच एंजाइम्स इज सिक्रीटेड इन माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट इट. मुंह में क्या पाया जाता है? ठीक है. पेप्सिन स्टोमक में पाया जाता है? नहीं. एमाइलेज, यस, जो स्टार्च को शुगर बनाता है. लिपेज फैट्स को तोड़ता है? नहीं. ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है? नहीं. इसलिए बी ऑप्शन. 2022 इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दी स्पेसिफिक एंजाइम जो सिक्रेटेड इन लोकेशन 1, 2, 3. इस तरह का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो आपको डायग्राम बनाने ही दे देगा. दोनों प्रैक्टिस करके जाइएगा, मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए. अगर पता है, डायग्राम पता है, तो यू कैन फिल दिस ऑल्सो. पहला क्या है? पहला क्या है आपका? पहला है आपका एमाइलेज. ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया. दूसरा है, ये है आपका, यहाँ कौन सा सिक्रेट होता है? आपका लीवर है. पेप्सिन. एक मिनट. तो दूसरा है, पहला तो हो गया माउथ अमाइलेज. दूसरा है आपका लीवर बाइल सिक्रेट करता है, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया. तो बचा क्या? बी ऑप्शन. तीसरा तो देख लेते हैं तीसरा क्या है. तीसरा आपका पैनक्रियाज जो कि ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है. एक और, इन ह्यूमन बीइंग व्हेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड 1. कब कंप्लीट होता है डाइजेशन? 1. प्रोटीन्स किसमें टूटता है? प्रोटीन टूटता है आपका अमीनो एसिड में. कार्बोहाइड्रेट आपका याद कीजिए, याद. कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपका ग्लूकोज एंड आपका फैटी एसिड में. तो कौन सा? फैटी एसिड प्लस एंड ग्लिसरॉल में.
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला है HCl, दूसरा है बाइल, तीसरा है पेप्सिन। एक होमवर्क सोचिए खुद से, आंसर दिया हुआ है बट थिंक। एक और होमवर्क, आंसर दिया हुआ है बट मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, तो आई होप आप लोग ज़रूर कर लोगे खुद से। अब है रिस्पिरेशन। क्या है? रिस्पिरेशन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। I will back in just 5 minutes.